बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शरफ़ोगर। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान दुनिया भर में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। पिछले दिनों कश्ती का एक हादसा यूनान के समंदर में पेश आया। लीबिया से इटली जाने वाले तारकीन वतन बड़ी तादाद में उस पर सवार थे और इसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की और गुजरात वालों की थी। अब नाज़रीन, एक और इस वक्त मीडिया की जीनत बनी है बड़ी खबर। पाकिस्तान से एक नहीं दो लड़कियां भारतीयों की मोहब्बत में गिरफ्तार होके पबजी का नशा, ऑनलाइन गेम लूडो का नशा मोहब्बत में और इश्क के खुमार में बदला, और ऐसा बदला कि ये लड़कियां गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर भारत जा पहुंची। इनका अंजाम क्या हो रहा है? और एक खातून तो बच्चों समेत 4 बच्चों की मां, 3 बेटियां, 1 बेटे को लेकर वो भारत जा पहुंची हैं। ऐसा इश्क ने अंधा किया है। ये मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, मैं पहले आपको कराची की 19 साला लड़की इकरा जिवानी, इसके बारे में बताता हूं कि ये किस तरह से ऑनलाइन गेम लूडो वो खेलती, और भारत का एक नौजवान था और वो उम्र में इससे कोई 1-2 साल बड़ा होगा, उसका नाम सचिन था। उसके इश्क में मुब्तला हुई और फिर बेकरारी ऐसी बढ़ी दोनों तरफ कि ये ऑनलाइन गेम लूडो खेलते खेलते सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप पर आए और फिर प्यार के इकरार हुए, और फिर इकरा जिवानी ने अपने घर वालों को बताया, और घर वालों ने फिर उस भारतीय नौजवान को, जिसका नाम मैं गलती से सचिन कह गया हूं, मुलायम यादेव था, उसको मजबूर किया कि हमारी बेटी से शादी करो। अब वो पाकिस्तान आता, उसको वीजा नहीं मिलना था, ये जा नहीं सकती थी। अब उन्होंने फैसला किया कि ये पहुंचे नेपाल। तो इकरा जिवानी तने तन्हा अकेली लड़की नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो पहुंची, और वहां से फिर ये जो उसका आशिक था मुलायम यादेव, ये आप तस्वीर देखेंगे स्क्रीन पर, ये भी वहां पहुंचा हुआ था उसके इस्तकबाल के लिए। एयरपोर्ट पे इसने उसको वहां पर वसूल किया। ये कुछ दिन वहां खटमंडू में रहे और उसके बाद ये बस पे बैठे और भारत में दाखिल हो गए गैर कानूनी तौर पर। याद रहे कि नेपाल और भारत की सरहदें मिलती हैं और वहां सरहद पार इस तरह ही है जिस तरह हम आज़ाद कश्मीर जाते हैं या आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान में आते हैं। ज़्यादा वहां पर चेकिंग नहीं होती। शहरियों से कोई उनका कोई भी सबूत जो है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कोई इस तरह की चीज़ें देखकर उनको जाने दिया जाता है। अब ये नौजवान मुलायम यादेव जो था, इसने उस पाकिस्तानी लड़की इकरा जिवानी को लिया अपने साथ, भारत के शहर बंगलुरु में मुंतकिल हो गया और बकौल इनके वहां इन्होंने शादी कर ली। अब इनका भांडा कैसे फूटा कि हमसाये में से किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि एक लड़की है जो नमाज पढ़ती है। पुलिस ने छापा मारा, उससे पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हो गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मुलायम यादेव को भी और इकरा जिवानी को भी। महीने 1.5-2 बाद इकरा जिवानी जो है उसको तो अटारी के रास्ते से, ये आप देखेंगे तस्वीर, अटारी बॉर्डर पर उसको पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। ये बड़ी खुशकिस्मत लड़की है, वरना भारत की जेलों में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी हैं जिनकी उम्रें बीत गई हैं कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए। इकरा जिवानी पाकिस्तान वापस सुधार गई और वो जो मुलायम यादेव है वो आज भी जेल में बंद है। अब नाज़रीन, मैं दूसरी कहानी की तरफ आने लगा हूं। पबजी, पहली लड़की लूडो का शिकार होकर, इश्क में गिरफ्तार होकर भारत जा पहुंची। अब इन दिनों में एक और मोहतरमा है, ये भी कराची से हैं, सीमा नाम है इनका। जी नाज़रीन,
सीमा, ये आप तस्वीर देखेंगे मोबाइल स्क्रीन पर, इनकी उम्र 27 वर्ष है, शादीशुदा खातून है, 4 बच्चों की मां है। ये भी पबजी खेलते खेलते इश्क में गिरफ्तार हुई और अपने से उम्र में बहुत छोटा लड़का है भारती, जिसका नाम सचिन है, और ये दिल्ली के नवाही एक शहर का रहने वाला है। ये भी नेपाल के जरिए से गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुई। अब नाज़रीन, जो इस खातून का शोहर है, गुलाम हैदर नाम है सीमा के खामंद का, ये सऊदी अरब में मुकीम है। इसने जो तफसीलात बताई हैं, इसका ये कहना है कि मैं कराची में मजदूरी करता था, रिक्शा चलाता था, और मज़े की बात देखिए कि ये सीमा जो भारतीय नौजवान के इश्क में गिरफ्तार होकर भारत जा पहुंची है बॉर्डर पार करके, ये पहले गुलाम हैदर के साथ भी इसकी पसंद की शादी है। गुलाम हैदर ने बताया कि एक मिस कॉल के जरिए से उनकी लव स्टोरी का आगाज हुआ, शादी कर ली, घर वालों ने मुखालफत की, बाद में बरादरियों ने राजी कर लिया। हम कराची में रहने लगे किराए के मकान में, और मैं रिक्शा चलाता था। फिर मैं हालात की बेहतरी के लिए सऊदी अरब चला गया। वहां मैंने मेहनत मजदूरी खूब की, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की, और मैंने अपना मकान बना लिया। जी नाज़रीन, उसने ये कहा कि बच्चे सऊदी अरब आना चाहते थे, मैं तो इंतजार में था कि इस ईद के बाद उनको सऊदी अरब बुलवाना था। और जब ये इमरान खान पर 9 मई के वाक़यात हुए गिरफ्तारी के बाद, तो पाकिस्तान में चूंकि इंटरनेट मुअत्तल हो गई सर्विसेज, तो गुलाम हैदर कहता है कि मेरा अपना बीवी बच्चों के साथ राब्ता कट गया। बीवी ने इससे पहले इसको बताया कि मैं मकान जो है जाती, उसकी मुरम्मत वगैरह करवाने के लिए आर्जी तौर पर कुछ दिनों के लिए किराए के मकान में मुंतकिल हो गई हूं बच्चों समेत, बस इतना पता था। उसके बाद गुलाम हैदर का कहना है कि जब राब्ते बहाल हुए फ़ोन के, मेरा अपनी बीवी से राब्ता नहीं हो रहा था, हमने तलाश शुरू कर दी, पुलिस को रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, पता चला कि वो तो मकान ही बेच गई। और नाज़रीन, आप जरा हिम्मत देखिए उस खातून सीमा की। कहते हैं इश्क अंधा होता है, और फिर इश्क बॉर्डर भी नहीं देखता। उसने YouTube के जरिए से आगाही हासिल की कि गैर कानूनी तौर पर भारत कहां कहां से जाया जाता है, कैसे भारत का बॉर्डर पार किया जाता है, डंकी कैसे लगाई जाती है। फिर उसको नेपाल के रास्ते का पता चला। इस खातून ने एक पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट से राब्ता करके नेपाल की टिकट और वीजा का बंदोबस्त किया। ये मोहतरमा पहले मार्च में अकेली गई है नेपाल, रास्ते देखने के लिए, हालात से आगाही के लिए। और इनका आशिक जो सचिन है, भारतीय नौजवान, वो भी वहां पहुंचा काठमांडू। इन्होंने वहां कुछ दिन इकट्ठे गुजारे, फिर ये वापस आ गई। आके इन्होंने बाकी की सारी तैयारियां मुकम्मल की, और अब की बार इन्होंने अपने 4 बच्चे, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है, उनको साथ लिया, और ये दोबारा अपना सब कुछ यहां से बेच बाच काठमांडू जा पहुंची, और वहां ये कुछ दिन रहे। इनका आशिक सचिन भी वहां पर मौजूद था। अब वो सचिन इनको लेकर बस में बिठाकर उसी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से भारत में दाखिल हो गया, और दिल्ली आकर जो एक नवाही इलाका है वहां पर जहां का वो रहने वाला था सचिन, रिहाइश पजीर हो गए, एक मकान ले लिया इन्होंने। अब नाज़रीन, सचिन जो है ये वहां पे किसी सब्जी की दुकान पे काम करता है, गालबन सेल्समैन का। सचिन ने जब किसी वकील से रजू किया सीमा के साथ शादी के लिए, कागजात वगैरह की तैयारी के लिए, अब आपको पता है कि भारत जो है वहां बड़ी कड़ी नजर रखी जाती है, खास तौर पर पाकिस्तानियों पर या किसी भी ऐसे शख्स पर जिस पर गुमान हो कि ये भारत का नहीं है। फौरी तौर पर मुखबरी हो गई पुलिस को। पुलिस ने छापा मारा, और जिस मकान में ये खातून सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ रह रही थी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब नाज़रीन, यहां मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगा हूं कि सचिन और पाकिस्तानी 4 बच्चों की मां सीमा एक दूसरे की मोहब्बत में कैसे अंधे हैं, जुनूनी हैं। इनकी जरा जुबानी सुनिए कि ये क्या कहते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं। नाज़रीन, आपने सुन लिया, सचिन कहता है कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, सरकार से हमारी
ये विनती है कि हमें एक कर दिया जाए, हमारी शादी करा दी जाए। और उधर सीमा से जब भारतीय मीडिया ने सवाल किया कि आप वापस जाना चाहेंगी, तो उसने कहा जी कि मुझे इनसे बड़ा प्यार है, मैं इनकी खातिर सब कुछ छोड़कर आ गई हूं, मैं अब वापस नहीं जाना चाहूंगी, मैं हमेशा यहां रहना चाहती हूं। अब जनाब ताज़ा तरीन ये है कि सब जेल में है। पाकिस्तानी खातून सीमा अपने 4 बच्चों समेत जेल में है, गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने की बिना पर और गैर कानूनी कागजात बनवाने की बिना पर। उधर जो सचिन है वो भी गिरफ्तार है उनके साथ। अब जो गुलाम हैदर है सऊदी अरब में बैठा सीमा का खामन, वो दुहाइयां देता फिर रहा बेचारा, अपील कर रहा है हुकूमतों से कि मेरे बच्चे वापस दिलवाए जाएं। और सीमा ने झूठ बोला भारत में कि मुझे मेरे खामन ने तलाक दे दी थी खत के जरिए से या जो भी है, लेकिन उसने इसकी तरदीद की है गुलाम हैदर ने। तो जनाब ये कहानियां हैं, आप अंदाज़ा कर लें पाकिस्तान में सूरत हाल कितनी अबतर है। और ये दोनों कहानियां जो हैं ऑनलाइन लूडो के ज़रिए से भारत जाने वाली इकरा और अब पबजी के ज़रिए से भारत जाने वाली सीमा, इनका कहना है कि जब कोरोना के दिनों में सब कुछ बंद हुआ था, घरों में हम कैद थे, महसूर थे, तो फिर वक्त गुजारी के लिए एक ने लूडो का सहारा, दूसरी ने पबजी का लिया। फिर इश्क में ऐसी अंधी हुई, भारतीयों के न मज़हब को देखा न धर्म का कुछ पास किया, वतन की सरहदें अबूर की, पाकिस्तान में मलिया मेट किया अखलाकी कदरों को, और सब कुछ छोड़ छाड़ के इश्क में अंधी होकर सरहद पार जा पहुंची है। अब देखते हैं क्या मुस्तकबिल है जनाब सीमा का। अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐसी हमने कोई एफर्ट नहीं देखी कि चूँकि हालात पाकिस्तान के भारत के साथ उस तरह नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो अपील कर सकती है और सीमा की रिहाई के लिए कोशिश कर सकती है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, क्योंकि छोटे छोटे 4 बच्चे उसके साथ हैं। तो नाज़रीन ये हालात हैं कि आप किसकी बात करें कि हमारी ख़वातीन ही इस कदर इन पबजी और लूडो के चक्कर में अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं देता। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।